पूरी समाजवादी पार्टी चंबल चली जाएगी। देश में 2027 की राजनीति बहुत अहम रखती है। ऐसे में ओवैसी बहराइच से 14 तारीख से अपना विधानसभा भी आगाज करने जा रहे हैं। यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा जो देश का चुनाव होगा अगर बीजेपी जीत गई। बंगाल कभी समाजवादी पार्टी ने और कभी हमने जी एक सीमा के बाहर किसी का विरोध नहीं किया और खासकर कोशिश की है कि भाषा और शब्दों को चुन करके बोलें। लेकिन बीजेपी के कई ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र में किसी भी नेता की परवाह नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का सम्मान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी आप और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा राजनीतिक व्यवहार, ऐसा राजनीतिक शिष्टाचार कभी नहीं देखा जितना भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंचा दी। जो लोग कहते थे गैस सिलेंडर गरीबों को फ्री देंगे, हर दूसरे तीसरे दिन आप देखते हैं कभी डीजल की कीमत बढ़ जाती, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती, अब गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है। खाद दे नहीं पा रहे हैं लोग। खाद के लिए किसानों को कागज लेकर के जाना पड़ रहा है, तब कहीं जाकर के 2 बोरी मिल रहा है और 2 बोरी भी उसमें चोरी हो रही है। स्मार्ट सिटी बनाने वालों ने स्मार्ट मीटर लगाए थे। हम बधाई देना चाहते हैं गरीबों को, किसानों को, उन्होंने स्मार्ट मीटर उठा के फेंक दिए। तो एक तरफ जहां महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इनके मंत्री लोग बेईमानी कर रहे हैं। अभी सुना होगा एक मंत्री जी का विभाग हटाया गया, उन्हें हाफ कर दिया गया है और मैं आपको यकीन ये दिलाता हूं इनके कई विधायकों की टिकट साफ हो जाएगी। अभी तो मंत्री पद हाफ हुआ है, आने वाले समय में देखना टिकट साफ हो जाएगी। तो सोचिए जिनके पास जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दा न हो तो वो इसी तरह जनता को गुमराह करेंगे। परिवर्तन के देश में 2027 की राजनीति बहुत अहम रखती है। ऐसे में ओवैसी बहराइच से 14 तारीख से अपना विधानसभा भी आगाज करने जा रहे हैं। बंगाल का चुनाव आपने देखा जी और आपने देखा कि आदरणीय ममता दीदी पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। जी हमारे मुख्यमंत्री अपने गंभीर धाराओं के मुकदमे वापस लेते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर मुकदमे दर्ज करते। इससे ज्यादा खतरनाक काम लोकतंत्र में क्या हो सकता है। ये लोकतंत्र को खतरा है। और मैं आपको याद दिला दूं जिस तरह से इन्होंने रामपुर का चुनाव जीता, फैजाबाद का बाई इलेक्शन जीता, पुनरकी का चुनाव जीता, अंबेडकर नगर में बाई इलेक्शन जीता, कानपुर बेईमानी करना चाहते थे, करहैल में बेईमानी करना चाहते थे। मैं केवल बंगाल के चुनाव के बाद ये कहना चाहता हूँ यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा जो देश का चुनाव होगा अगर बीजेपी जीत गई। बंगाल जिले के चुनाव को लेकर एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी राहुल गांधी ने और महागठबंधन की 8 तारीख को मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि टीएमसी से उनके बहुत अच्छी मित्रता है और उन्होंने बताया था वो जीत के लिए आश्वस्त थे। मगर वहीं राहुल ने बोला था आप सपना देख रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ और हरियाणा जैसी जगह में वो पहले भी आगाह कर चुके थे, वो देख चुके हैं। अभी की बात को कोई विश्वास नहीं कर रहा। मैं इंडिया गठबंधन और कांग्रेस इसी पर बहस नहीं करना चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि विपक्ष एक रहे, इंडिया गठबंधन एक रहे जी तो बीजेपी को हराया जा सकता है। कहीं लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो कह रहे हैं तो सभी सीटों में हमारा चुनाव लड़ने में सक्षम है। तो ये तो अच्छा कह रहे हैं कि 403 में वो तैयारी कर रहे हैं, 403 में हम तैयारी कर रहे हैं। जी तो 403 कितना हो गया? 806 विधानसभाओं की तैयारी हो रही है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन डबल तैयारी कर रहा है बीजेपी को हराने के लिए। सर, मैनपुरी में प्रेस क्लब के लिए तैयारी बहुत दिन से की गई, उसका अवैध कब्जा था, सभी पत्रकार साथियों ने मिलकर उसको खाली कराया। मुझे सुनने में आया है पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जमीनें कब्जा कर रही है। मैनपुरी में भी बड़ी पैमाने पर जमीनें कब्जा की होंगी। तो ये मंत्री लूटना चाहते हैं। अभी एक मंत्री हाफ हुआ है, देखना जनता इन मंत्रियों को साफ कर देगी। कभी समाजवादी पार्टी ने और कभी हमने एक सीमा के बाहर किसी का विरोध नहीं किया और खासकर कोशिश की है कि भाषा और शब्दों को चुन करके बोलें। लेकिन बीजेपी के कई ऐसे लोग हैं
जो लोकतंत्र में किसी भी नेता की परवाह नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का सम्मान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी आप और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा राजनीतिक व्यवहार, ऐसा राजनीतिक शिष्टाचार कभी नहीं देखा जितना भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। भैया विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग होता रहा है। ममता बनर्जी जी पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। जी। अगर ये परंपरा बनेगी जी। कि एक मुख्यमंत्री हटेगा, उसकी सरकार जाएगी तो दूसरा मुख्यमंत्री एफआईआर दर्ज कर भैया देगा। आखिरी सवाल, एक एजेंसियों का दुरुपयोग का लगातार विपक्ष सवाल खड़े करते रहा है। 2027 का चुनाव नजदीक है, अगर एजेंसियों का दुरुपयोग इसी तरह होता रहेगा तो समाजवादी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी? पूरी समाजवादी पार्टी चंबल चली जाएगी।